नाउ डियर प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हर एक विद्यार्थी जो है अपने अपने घर की खुशी है, कोई शक? आज उन माँ बाप से पूछिए जो आपके बिना दशहरा की तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये खल रहा होगा। यद्यपि कुछ बच्चे तो डेली गांव से आते हैं, लेकिन जो रोज गांव से नहीं आते हैं, रोज अपने घर से नहीं आते हैं, उसे कितने बच्चे हैं? हाथ पकड़ करें जो यहाँ क्वार्टर लेकर आ रहे हैं, डेरा लेकर आ रहे हैं। आपके बिना कभी आप सोचे हैं कि वहां घर पे खुशी में कुछ कमी होगी कि नहीं होगी? आखिर इतना प्यारे लोग को अपने माँ पिताजी इतना दूर क्यों भेजे हैं आपको? कभी आपने विचार किया क्यों भेजे? पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने खुशी को न्यौछावर किए हैं कि मेरा बेटा हमसे दूर रहे, लेकिन आगे आगे जाकर कोई समस्या से मजबूर न रहे। आप दुर्गा पूजा जो है वो शक्ति का पर्व है। किसका पर्व है जी? शक्ति का पर्व है। शक्ति कैसे आती है आपको पता है? पहले के जमाने में शक्ति आती थी, लोग जंगल में निकलते थे, तपस्या करते थे, ऊपर वाले खुश होकर आते थे। आप लोग रामायण महाभारत सीरियल देख रहे होंगे हमेशा। ऊपर वाले आते थे, उनको देते थे, लो ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, ये लो तुम्हारा आग्नेयास्त्र है। भोले बाबा खुश होकर त्रिशूल दे दिए। देखते होंगे पहले लड़ाई राम रावण के जमाने में होती होगी, लेकिन अब वो तपस्या नहीं रहा। अब ये जो आप कर रहे हैं यही तपस्या है। ये तपस्या जब आप करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप, जैसे देखते हैं आप, परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा मैं बता रहा हूं। एक एसपी को देख रहे हैं, एक डीएसपी को देख रहे हैं, एक वीडियो को देखते होंगे, ब्लॉक स्तर पर होंगे, तो आप ये शक्ति इन्होंने कहां से आया? ये भी आपके जैसे साधारण मानव है, साधारण लोग। आइए कभी बैठिए, उधर बैठिए। ये आपके जैसे साधारण, कोई जरूरी नहीं कि सब राजा महाराजा के घर में ही पैदा हुए बच्चे एसपी डीएसपी बनते हैं। ये हम जैसे गरीब लोगों के ही बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने तपस्या करके, तपस्या में पढ़ाई करके, इतना तपस्या किया उन लोगों ने, इतना मेहनत करके यूपीएससी निकाला, तब जाकर उनके हाथ में वो पावर है जो किसी भी अत्याचारी को, किसी भी चोर को, किसी भी बदमाश को वो पकड़ते हैं और उसको सजा देते हैं। वो पावर उनके अंदर पूजा करने से नहीं आया है। आया है क्या? पूजा करने से नहीं आया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नास्तिक बन जाना है, लेकिन फिलहाल आपके लिए कर्म ही पूजा है। आपके लिए क्या कर्म ही पूजा है? बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। अभी आपका यही कर्म है। जब ये कर्म करोगे आप, पढ़ोगे लिखोगे आप, तो परिणाम स्वरूप आप भी ऊंचे पद पर जाओगे। सफलता पाने का मौका मेहनत की सीढ़ियों पर कठिन परिश्रम करके चढ़ना पड़ता है, तब जाकर सफलता पाने का मौका मिलता है। आजकल के बच्चे देखेंगे आप, जनरल देख रहे होंगे, और ये हमारे मीडियम फैमिली के बच्चों का हाल मैं बता रहा हूं। अभी तो दुर्गा पूजा का टाइम है, कुछ दिन सरस्वती पूजा का भी टाइम होता है। कैसे पूजा करते हैं जरा गौर से सुनिएगा। चंदा एकत्रित करेंगे, दुर्गा जी को रखेंगे। ज्यादा ध्यान उनको पूजा पर नहीं है, ज्यादा ध्यान उनको डेकोरेशन पर है। अगर दुर्गा जी इतनी शक्तिमान है तो अपना डेकोरेशन अपने नहीं कर सकती हैं क्या? जब उन्हीं से हमको सारा चीज मिलना है, अपना डेकोरेशन अपने कर सकती थी वो। और उसके बाद क्या करेंगे? वो जितना गंदा से गंदा भोजपुरी गाना हो सकता है वो बजेगा और दुर्गा जी को विदा करेंगे। अगर दुर्गा जी और सरस्वती जी को तुम अपना मां बोलते हो, तो क्या हम लोग अपने मां को कभी खड़ा करके उतना गंदा गाना बजाएंगे? अब अगर अपने मां को खड़ा करके उतना गंदा गाना बजाएंगे तो मां हमें श्राप देगी कि आशीर्वाद देगी? श्योर श्राप देगी। अब देखते होंगे आप कि वैसे बच्चे
शुरुआत उनका गांव में पूजा से होता है। वो पूजा नहीं है। वो घर में एक दिन भी अगरबत्ती नहीं दिखाते हैं। मैं उन बच्चों का विरोध नहीं कर रहा हूं, या आपका विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको जो शिक्षा मिली है उनको बताने की जरूरत है कि अगर वो अपनी माँ हो, हमारी अपनी माँ हो या आपकी अपनी माँ हो, किसी की माँ हो, तो अपने माँ को खड़ा करके उतना गंदा गाना तो नहीं कभी बजाएंगे ना। वैसे बच्चे उनके श्राप के परिणाम स्वरूप देखते होंगे आप, धीरे 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 वो गलत बच्चों की संगत में आएंगे, वहीं से उनको शराब पीने का नशा आएगा, वहीं से उनको गांजा पीने का नशा आएगा, और धीरे धीरे वो बिगड़ते चले जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। आप जितने बड़े लोगों को देखते हैं ना इस एरिया में, कोई भी बड़ा आदमी का नाम बताइए, कभी देखे हैं क्या उनके बच्चे उस पंडाल का व्यवस्था कर रहे हैं? अरे इस एरिया के मान लो नामधारी जी डाल्टनगंज में आपके हैं, कभी उनके बच्चे को देखे हैं क्या पंडाल व्यवस्था करते हुए? नहीं। जो एसपी बना है कभी उससे इंटरव्यू लीजिए, क्या कभी पंडाल व्यवस्था देखा है क्या? नहीं देखा। देखा है? नहीं देखा। तो आप लोग को इससे बचना चाहिए। हाँ, उम्र होगा आपका पूजा करने का, जब आप सब चीज प्राप्त कर लीजिएगा तो गांव में एक मंदिर बनवा लीजिएगा। और शिक्षा का मंदिर से बड़ा मंदिर तो कोई होता ही नहीं। ये भी एक मंदिर है। और ये मंदिर है जहां सभी धर्म के लोग पूजा करने आते हैं, जिसको हम लोग एजुकेशन टेम्पल बोलते हैं। तो आप इन सब चीजों से खासकर बचिएगा। अगर पूजा करने से कोई बड़ा आदमी बनता तो वैष्णव देवी के पुजारी को सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए था, क्योंकि वहां तो लोग बोलते हैं कि माता का बुलावा आया है, बोलते हैं ना, एक बार चले गए तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पूजा करने से बड़ा आदमी कोई बनता, हम लोग जब एक बार जाकर के वहां पर कर लेते हैं, तो वैष्णव देवी के पुजारी को, काली मंदिर के पुजारी को, केदारनाथ के पुजारी को सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए था। तो मुकेश अंबानी क्यों बड़ा आदमी बन गया? पूजा करने से भी कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, और मेहनत करने से भी कोई बड़ा आदमी बनता, दिशाविहीन मेहनत करने से नहीं बनता। अगर मेहनत से बड़ा आदमी बनता तो रिक्शा वाले को बेचारे को बड़ा आदमी होना चाहिए था, उस कुदाल चलाने वाले को बड़ा आदमी होना चाहिए था। दोनों बड़े आदमी क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि ऊपर वाले ने सबसे ऊपर में दिमाग दिया है, वो इस्तेमाल इसका नहीं करते। वो पंडित जी जो हैं वो भी वहां मंदिर पर ध्यान नहीं लगाते, उनका ध्यान रहता है कि कोई 10 रुपया इधर उधर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। गलत बोल रहे हैं बोलो। वो इस्तेमाल नीचे वाला करते हैं इसका, अब ध्यान कहीं और रहता है। तो आप भी इस मंदिर के पुजारी बने हैं, इस एजुकेशन मंदिर के, शिक्षा मंदिर के। तो ऐसा नहीं कि ध्यान, नजर केवल किताब पर है और ध्यान कहीं और रहे। ध्यान आपको देने की जरूरत है, पढ़ाई पर ध्यान यहां दोगे। रिक्शा वाला भी क्यों बड़ा नहीं बनता? वो पैर का इस्तेमाल करता है, दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करता है। ऊपर वाला ने सबसे ऊपर में दिमाग दिया है, इसलिए समय आपको मिला है, आप इस्तेमाल अपने दिमाग का करें। दूसरा बात आपको सबसे बड़ा रहता है कि मैं सब पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं। आज पढ़ता हूं, पूरा रटम रट कर दिया, एकदम पूरा आंख बंद करके बोल देते थे, लेकिन 2 दिन के बाद हम भूल गए। आप एक बात बताइए, आप मेला में जाते हैं डेली? अभी गांव, अभी तो घर से आ रहे होंगे ना, क्या रास्ते में जितने आदमी सबको देखते आते हैं ना? ऐसा तो नहीं साइकिल चला रहे हैं तो बिना देखे तो आंख बंद करके चलाते नहीं है। बहुत लोग को देखते आते हैं, बहुत लोग को जिसको देते आते हैं, सबका चेहरा को याद है क्या? क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपका मन में है कि नहीं, ये सब फालतू लोग हैं। उस प्रकार से आपका दिमाग है। सिर्फ एक बार कॉपी पलट पलट के जो देखते हैं ना आप, तो भी सोचता है कि लगता है पूरा ध्यान आदमी इस पे नहीं दे रहा है। लेकिन जब दोबारा पलट के देखने लगते हैं, जिससे आपको प्रेम होता है, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार बराबर मन करता है कि उसको देखते रहें, तब जाकर वो चेहरा याद रहता है। खराब चेहरा ही होता है, लेकिन क्या रहता है तो याद रहता है। नहीं याद हो जाता है? आप अपने गांव के लोगों का चेहरा याद नहीं किए हैं, लेकिन इतना बार मिले हैं उससे कि आपको याद हो गया। उसी तरह से एक इस चैप्टर को आप सोचते हैं कि एक बार मिल लें, एक बार जैसे टीचर पढ़ाया शुरू से लेकर लास्ट तक, ऐसे तो वो तो मेला में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, और रास्ते में जा रहे हैं, बहुत लोग मिल रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहेंगे जब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार। जैसे आप अभी जो 10th में पढ़े होंगे, भूल गए होंगे बहुत चीज,
लेकिन जो 2 क्लास में पढ़े हैं ऐसे, कोई पूछेगा कि क्या है तो बता देंगे क्या है, क्योंकि बराबर रिवीजन करते हैं आप इसको, कभी न कभी हमेशा देखते रहते हैं। ये कोई बोल दे क्या है तो आप बोल देंगे क्या है ये, उलट के लिख देते आप बोलेंगे नहीं सर गलती लिखे हैं आप, ऐसे होता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि आप इसको बार बार देखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। 2 3 जा 6 मतलब 2 3 आई 6 का क्लास में पढ़े हैं, अभी तक आपको याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आप इस्तेमाल करते हैं। जो पढ़ते हैं आप एक बार पढ़ के मत उसको छोड़ा कीजिए। जो चेहरा बार बार आपके सामने आता है, वो चेहरा भले दुश्मन ही क्यों ना हो, दोस्ती नहीं, दुश्मन का भी चेहरा याद रखता है, लेकिन बहुत सुंदर चेहरा भी दिखाई देता है यदि आप कहीं गए हो, घूमने गए हो, वहां कोई अंग्रेज सुंदर दिखाई दे दिया या अंग्रेज की लेडी सुंदर दिखाई दे दी, फिर 10 साल में 2 साल में 1 साल में भूल जाते हैं। वो चेहरा को याद रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपने उसको बार बार नहीं देखा है। आप कुछ कोई चैप्टर समझ में आ गया है तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाएगी तो हमको क्लियर है, नहीं क्लियर नहीं है, वहीं आप धोखा खा रहे हैं। आपको जिस दिन ये घमंड हो जाए कि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, आप समझिएगा कि आपके असफलता का मार्ग वहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि उस दिन से जब घमंड हो गया कि हम बहुत तेज हैं तो पढ़ना तो कम कर देंगे कि हम तो तेज नहीं का है, तो आपका उस दिन से नंबर कम आने की शुरुआत हो जाएगी। जिस दिन आपको ये घमंड हो जाएगा कि हम बहुत धनवान हैं, उसी दिन से आपके गरीबी का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि पता होगा कि हमारे में बहुत पैसा है तो कमाना बंद कर दीजिएगा आप, उस दिन से आप घटने लगेगा। जिस दिन से आपको ये पता हो जाए कि हम तो पूरा खूबसूरत है, तो उस दिन से केयर करना भी थोड़ा बंद करिए, नहीं तो हम ऐसे चल देंगे बाल झाड़ कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन से आपका, लेकिन शकलवा पर बड़ा ध्यान देते हो तो लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ तो शकल ये जो बाल का है, मैया लोग या बाबू लोग का, हफ्ता में 1 बार झाड़ते हो कि रोज झाड़ते हो? रोज झाड़ते हो तब ऐसा है। हफ्ता में अभी साबुन उबुन भी डेली लगाते हो, क्रीम व्रीम ना कुछ तो लगाते हो गए। तो शकल को साफ करने के लिए डेली साबुन की जरूरत है, तो अकल को साफ करने के लिए भी उसी साबुन का, मतलब वही फॉर्मूला का, जैसे ये जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखवा है कभी न कभी आप देख चुके होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं है क्योंकि एक बार आप देखते हैं और उसके बाद उसको देखते ही नहीं। आप आदत बना लीजिए। देखते हो ना कभी कभी गांव में जाते हो या कहीं पर भी, सुबह में किसी को आदत होता है कि पानी पूरा नहीं पिएंगे तो फ्रेश नहीं होंगे, किसी को आदत है चाय नहीं पिएंगे तो फ्रेश नहीं होंगे, कोई सिगरेट भी मारता है, कोई ये भी करता है। तुम आदत बना लोगे, जब तक हम फॉर्मूला नहीं पढ़ लेंगे तब तक हमको फ्रेश ही नहीं हो रहा है। फ्रेश माइंड फ्रेश। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को बार बार रिवीजन करेंगे तो उसको नहीं भूलेंगे। दूसरा बात, याद करने की क्षमता को बढ़ाना है। यदि आपको तो आपको किसी से दोस्ती होती है तो पूरा भीड़ में किसी को याद करते हो तो अकेले में याद करते हो? भीड़ों में करते हो लेकिन अकेले में ज्यादा याद करते हो उसको। आप कभी भी टाइम बनाइए, पूरे दिन 24 घंटा का एक टाइम बनाइए जिसमें आप अकेले रहते हो और सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हो। हमको क्या बनना है, हमको क्या बनना है। जैसे आपको साइकिल चलाना होता है तो साइकिल चलाने वाले को देखते हो ना कैसे पैडल मार रहे हो। बाइक सीखना होता है तो बाइक वाला के पीछे बैठते हो। तो आपको जो चीज बनना है लाइफ में, एम निर्धारित कीजिए। एम मतलब कि अपना लक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए हमको जाना है पटना, जा रहे हैं रांची की तरफ, तो पटना कभी पहुंच पाएंगे, बल्कि उससे और दूर चलते जाए। अपना लाइफ का एम निर्धारित कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को वीडियो बनना है तो आप एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, डीसी बनना है, सब आपके एरिया, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सब लोग हैं। आप उनसे एक बार मिलिए, उनसे इंटरव्यू कीजिए, क्या बताइए कैसे कैसे मेहनत किए थे। आप एक ऊर्जा दीजिए, अकेले मिलने सीखो। बहुत गांव के लोग होते हैं, देखोगे कि घर में लड़ाई हो गया, दरोगा के पास नहीं जा पा रहे हैं, कोई गांव के बड़ा आदमी को ले जाएंगे वहां पे, तो बड़ा आदमी बोलेगा कि दरोगा तो 5,000 रुपये मांगा था। अब वहां वो देगा नहीं, या हो सकता है कि 1,000 रुपये दे देगा, आपसे बोलेगा 5,000 रुपये दीजिए। बहुत लोग खर्चा तो इससे चलता है गांव में, आप जानते हो गांव के बच्चे हैं, नहीं चलता है क्या? तो आप अकेले मिलने का प्रयास कीजिए, जो चीज बनना है आपको, और उससे मिलेंगे जब आप रूबरू होंगे। जैसे दूल्हा बनना है तो बड़ बाबू को देखता रहता है ना बड़ा बढ़िया से
कि हमरा बनेला है ना तो एक से सुंदर कपड़ा चाहिए। कोई चीज इंटरव्यू लेते हैं आप उससे, हम मालूम है हमको। ऐसे ही नहीं मोच मरवाते हैं बच्चे, आप किसी को देख के मोच मरवाए, हमारे बाप दादा थोड़े मरवाए हैं। हीरो को देखते होंगे आप, तो हीरो को देख के जिस प्रकार से शकल का नकल करते हैं, तो अकल वाले को देख करके अकल का नकल कीजिए। जैसे आप क्या बनना चाहते हैं बताइए अपने लाइफ में। खड़ा होइए, क्या नाम है आपका? खड़ा होइए। विकास उपाध्याय जी, क्या बनना चाहते हैं? एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो एयरफोर्स के लोगों से मिलिए। मेरे पास पुराने पलामू साइंस सेंटर में, आप ग्रुप में तो अभी आप लोग ऐड नहीं हुए होंगे, पुराने स्टूडेंट नहीं हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग एयरफोर्स में हैं। जो मेरा पुराना पलामू साइंस सेंटर का ग्रुप है, उसमें सैकड़ों बच्चे एयरफोर्स में हैं, सैकड़ों एनडीए में हैं, बहुत लोग सीआरपीएफ के कमांडेंट बने हुए हैं। आप उनसे मिलिए। क्या अभी छठ बाद सब बच्चे छुट्टी में आएंगे छठ में, तो मैं मिलाऊंगा। आप किसी एयरफोर्स को खोजिए जो उसमें सिलेक्शन हुआ है। अब तो यूट्यूब पे सब चीज दुनिया का आने लगा, आप उसको देखिए। एयरफोर्स का बुक ले लिए हैं अभी? नहीं लिए? बताइए। बाजार जाने के पहले पैसा का जुगाड़ करते हो कि बाजार में जाके पैसा का जुगाड़ करते हो? जाने से पहले भी जुगाड़ करेंगे जी। तो हमको एयरफोर्स बनना है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास and you don't know how to become Air Force, then how can you expect that you get service in Air Force? आपको तो उसके बारे में जानना होगा। जो भी चीज बनना चाहते हैं आप, एक बार मिलिए, और नहीं तो हमसे मिलिए। मेरे दिमाग में एक शिक्षक है जो बहुत, मैं नहीं पैदा किया हूं, मेरे दिमाग में जो शिक्षक है उसने बहुत सारे तरह के स्टूडेंटों को पैदा किया है। शिक्षक को एक इंसान नहीं होता है, मैं नहीं हूं, मेरे शिक्षक ने मेरे में वो सिम डाला तो मैं बना। अब मैं आप में सिम डाल रहा हूं तो आप बन जाएंगे। वो टावर जो लोहे का खड़ा है वो टावर नहीं है, ये टावर है। इसके अंदर से जो वेव निकल रहा है, जो आप में प्रवेश करता है, दैट्स मैथ टीचर। वो मैथ का टीचर है आपका। अब वो टीचर कौन, कहां से आया है? उधर मेरे टीचर से इसमें घुसा, अब मेरे से निकल के तेरे में घुस रहा है। जब पूरा सिम घुस जाएगा, पूरा डाउनलोडिंग हो जाएगा, तो तू भी बन जाओगे शिक्षक। तो मेरे कहने का मकसद है कि आप ज्यादा इस पर ध्यान दीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए हर एक चीज को। आप ध्यान रखिए, आप अपने घर के बहुत खुशी हैं। आप डेली किसी लोग को पेपर में फोटो देखते होंगे, कभी सचिन का, तो कभी विराट कोहली का, कभी अब्दुल कलाम का, कभी और किसी का। तो आपका बाप भी तो इंतजार कर रहा होगा कि मेरा बेटा का फोटो कब आएगा उस पेपर में, ताकि हम पसंद होंगे। अभी यहाँ जो भी आया है ना, देखो भगवान भी आए हैं, मानव बन के आए हैं। उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा वर्क किया। चाहे राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद पैगंबर साहब आए, ईसा मसीह आए, सब लोग यहाँ मानव बन के ही आए हैं। उनके अच्छे कर्मों के द्वारा हम उनकी पूजा करते हैं। आप भी मानव बन के आए हैं। पॉकेट आपके पास भी है, बस जैसे मोबाइल आपके पास भी है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि हमें बढ़िया चीज हमें डाउनलोड किए हो कि खराब चीज डाउनलोड किए हो, कि खाली रखे हो। तो बहुत लेकिन कहते खाली है, आप कुछ लदर फंदर चीज भी डाउनलोड कर लिए हो इसमें। तो पहले लदर फंदर जो डाउनलोड किया उसको पूरा फॉर्मेट मारो, पूरा खाली जगह करो, तब ना अच्छा चीज जाएगा। एंड तो बिल्ली रूपी गलत चीज को इसमें प्रवेश करा दोगे तो जो भी बढ़िया बात मेरे वाला जाएगा तो बिल्लिया भगा देगा। बस एक मेहनत लागत हो मत पड़, जब मजा वाला काम होगा। शरीर जो होता है ना, आपका तो आराम खोजता है ना, आप नहीं आराम खोजते हैं क्या? आप आराम खोजते हैं कि नहीं? दुनिया में सबको आराम खोजता है कि पूरा पंखा उंखा लग जाता है, आराम से सोते मजा आ जाता है। तो दिमाग भी आराम खोजता है। दिमाग में ये गलत चीजें हैं जिससे उसको मस्ती आती है। गाना पर बहुत झूमे होंगे, कभी A+B के स्क्वायर पर झूमे क्या? झूमे होगा? गाना बजता होगा, पूरा डांस एकदम मस्ती में कर देते हो, कभी A+B के स्क्वायर पर झूमे? इसका मतलब कि A+B के होल स्क्वायर से दिमाग आपका भागता है, उसमें मेहनत है। तो इसमें मस्ती वाली चीज जाने ही मत दो, नहीं तो वो घुसेगा नहीं, दिमाग फटाक से कहेगा, जिससे दूर रास्ता है। एक दिन जाओगे तो उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा है खाने पीने को, एक दिन जाओगे तो बड़ी मेहनत करना है, करने जाओगे तो जाओगे। 2 गांव में बिया है एक दिन,
पता लगा कि एक बड़ा बढ़िया बढ़िया खाना हो जी, अब वहाँ डांसों का व्यवस्था है। अब एक गरीब घर ऐसी है, कुछ नहीं है, तो कहाँ जाओगे? बोले तो पापा आप जाइए वहां ना, पुराने हम जा रहे हैं, जनरली गलती बोल रहे हैं बोलो। इन द सेम वे आपका दिमाग उसी प्रकार से है। जिधर मस्तिष्क को मिलता है उधर ही जाने का प्रयास करता है, तो उस रास्ते पर इसको ले जाओ ही मत, नहीं तो फिर तुम इसको मोड़ नहीं पाओगे। यह पानी जैसा होता है, एक बार बह गया तो बह गया, फिर उसको बांध बनाने में कितना डूब हो जाता है, होता है ना। जब उसको रोकोगे तो तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा। इसलिए प्लीज अपने जीवन की खुशी के लिए, अपने माता पिता की खुशी के लिए, इस देश के विकास के लिए, अपने घर के विकास के लिए, अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए, देश की गरीबी को दूर करने के लिए, एक परिवार जो नहीं आया है उसको भी खुश रखने के लिए, ओकरा वजह हंस गए क्योंकि तुम लोग चाह रहे हो। उसके लिए भी चाहे जिसके लिए भी, एक मेरे नाम के लिए भी आप मन लगा करके पढ़े। जितना भी फॉर्मूला दिया गया है शक्ति पूजा से आती है, ऐसा बात नहीं है। एक दिन केवल जाइएगा दुर्गा पूजा के दिन, उनको प्रणाम करके इन्हें पंडाल में कौन कौन आए लो, कौन कौन नहीं, उनको प्रणाम करके एक नया कॉपी बनाइएगा इस दशहरा पूजा में आप, और उस नया कॉपी में पूरा फॉर्मूला जितना भी होगा पूरा लिखिएगा। 11th और 12th के बच्चों के लिए मंगलवार के दिन में हम अलग अलग होमवर्क देंगे लाइव, आप उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सब लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मंगलवार के दिन 11th के बच्चों के लिए अलग होमवर्क और 12th के बच्चों के लिए अलग होमवर्क मैं दूंगा। आप उसको बना करके नए कॉपी में फ्रेश होकर के आइएगा, इसके बाद नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हैप्पी डीपी।